नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। प्रेमानंद महाराज पर रामभद्राचार्य के बयान को लेकर शुरू हुआ विवाद खत्म होने का नाम नहीं लेता। अब मैदान में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री मोर्चा संभाल चुके हैं। उन्होंने दोनों संतों को महान बताया, सुलह करवाने की कोशिश की, लेकिन संतों के बीच में छिड़ी जंग का समाज पर बहुत बड़ा असर पड़ रहा है, उनके अनुयायियों पर असर पड़ रहा है। कुछ संत प्रेमानंद महाराज के समर्थन में खड़े हुए तो कुछ संत रामभद्राचार्य को रामायण का ज्ञानी बताने लग गए। पत्रकार महोदय ने जगतगुरु जी से क्या प्रेमानंद बाबा का चमत्कार, प्रेमानंद जी के पास चमत्कार है। हमारे गुरु जी तो हमको भी खूब डांटते रहते। तो पूज्य गुरुदेव जगतगुरु भगवान के मुखारविंद से निकला कि हम किसी भी चमत्कार को नहीं मानते। तो सच बात है, उनके मन में कभी किसी के प्रति ईर्षा नहीं रही। और जो लोग मीडिया पर, सोशल मीडिया पर तरह तरह की बयानबाजी करा करके दो संतों को लड़ाना चाह रहे हैं, हम एक बात कहें, दोनों अपनी अपनी जगह वंदनीय है भैया। संतों की दोनों की लड़ाई से, विवाद दिखाने से सनातन का ही नुकसान होगा। लेकिन कोई भी अभद्र टिप्पणी नहीं की है। वे मुझे, मेरी दृष्टि में एक बालक को तो पुत्रवत है, मेरी अवस्था भी बड़ी है। एक आचार्य होने के नाते मैं सबको कहता हूं कि संस्कृत का अध्ययन करना चाहिए। आज जो सामान्य लोग वक्तव्य दे रहे हैं, जिनको एक अक्षर आता जाता नहीं, मैंने तो अपने उत्तराधिकारी रामचंद्र दास को भी कहा है कि बच्चे संस्कृत पढ़ना चाहिए। और मैं सबको कह रहा हूं, प्रत्येक हिंदू को संस्कृत पढ़ना चाहिए। तो आपने सुना किस तरह से प्रतिक्रिया सामने आई है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की, वहीं जगत गुरु रामभद्राचार्य की भी सफाई सामने आई है। लेकिन अगर देखा जाए जिस तरह से प्रेमानंद महाराज पर की गई टिप्पणी, उसके बाद में शुरू हुआ एक अलग तरह के चर्चा का दौर। समाज में दोनों के लाखों अनुयायी हैं। पहला मौका नहीं है जब संतों के बीच में धर्म ज्ञान को लेकर मतभेद नजर आए हों। प्राचीन काल से चला आ रहा यह सिलसिला अभी तक बदस्तूर जारी है। समझे, समझाने और उपदेशों में संतों के मतभेद अक्सर उजागर होते रहते हैं, बहसें होती रहती हैं, लेकिन सबका उद्देश्य एक ही होता है। बड़े विद्वान कभी उलझते नहीं, समाज कल्याण में लगे रहते हैं। सामाजिक कुरीतियों पर नसीहत देना तो आम बात हो गई है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से कुछ ऐसे बाबा हैं जो बहुत वायरल हो रहे हैं। चमत्कार के नाम पर, मंत्र विद्या के नाम पर ऐसा लगता है कि प्रवचन को एक तरह से उन्होंने पेशा बना लिया है। समाज के आईने में सारी चीजें उतरती हैं। इसीलिए जब प्रेमानंद महाराज पर रामभद्राचार्य का बयान आया तो कई लोग इसे पॉपुलैरिटी से जोड़कर देखने लग गए। लेकिन मामले को शांत कराने के लिए तुरंत ही ये कहा जाए कि सभी संतों की तरफ से प्रतिक्रिया आना शुरू हुई। कई बड़े संत सामने आए। इस पूरे घटनाक्रम को आइए आपको कुछ तस्वीरों के माध्यम से हम समझाते हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से समझेंगे कि आखिर ये पूरा विवाद किस तरह से चला। पहली तस्वीर रामभद्राचार्य के उस बयान की गवाही है जिस पर घमासान मचा था, और हालांकि बाद में उन्होंने प्रेमानंद महाराज को पुत्र समान बताया, मामले को शांत कराने की कोशिश की। इस पूरे मामले के बाद में हमने देखा कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरन सरस्वती भी बीच में आए। उन्होंने रामभद्राचार्य को नसीहत दी कि संस्कृत पढ़ने वाला ही ज्ञानी नहीं हो सकता। उन्होंने कहा व्यक्ति कर्म से ज्ञानी होता है और कई बार ज्यादा ज्ञान आपको अहंकारी बना देता है। वहीं दूसरी तरफ बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इस पूरे मामले को दूसरी नजर से देख रहे हैं। उनका कहना है कि कई ऐसे लोग हैं समाज में जो सनातन को ये कहा जाए दो बड़े विद्वान हैं, उन्हें आपस में लड़ाना चाहते हैं। लेकिन इस पूरे प्रकरण पर अगर नजर डाली जाए तो समझ में आएगा कि प्रेमानंद महाराज की तरफ से इस पूरे मामले पर अभी तक कोई भी टिप्पणी नहीं की गई। लगभग 4 से 5 दिन होने का वक्त आया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये खामोशी ही उनका जवाब या उनका सवाल एक तरह से हो गई है और उनकी नाराजगी जताने का एक तरीका है। हालांकि ये प्रेमानंद महाराज का एक अंदाज भी लोग जरूर कहते हैं। इसीलिए बार बार सवाल खड़े होते हैं, पूछता है इंडिया में कि बागेश्वर बाबा का बयान आखिर किसे आईना दिखा रहा है। उन्होंने समाज को या फिर सनातन को बदनाम करने की जो एक तरह से बड़ी बात कही, ये किधर की तरफ इशारा था। सवाल ये भी कि
जगत गुरु रामभद्राचार्य वर्सेस प्रेमानंद की लड़ाई आखिर कहां जाकर रुकेगी? वे प्रेमानंद महाराज की चुप्पी से समाज और संतों में क्या भ्रम फैल रहा है? अपने आप में भी वो तमाम सवाल हैं जिन्हें हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का जो पैनल है वो जुड़ रहा है। ये सबसे पहले आपको बता देती हूँ, हमारे साथ में हिंदू धर्म गुरु दिनेश फलहारी महाराज जी हमारे साथ में जुड़ रखे हैं। आचार्य कृष्ण बिहारी शास्त्री जी इस समय हमारे साथ में जुड़ रखे हैं। साथ ही हमारे साथ में आचार्य गोविंद वल्लभ गोस्वामी जी जो कि नेशनल प्रेसिडेंट हैं ब्राह्मण सेवा संघ के, वो हमारे साथ में जुड़ रखे हैं। और जल्दी हमारे साथ में रामदूत दास जी भी धर्मगुरु हमारे साथ में जुड़ने वाले हैं। लेकिन जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, फलहारी जी महाराज आपसे शुरुआत कर रही हूँ। आप सभी मेहमानों का स्वागत करते हुए इस चर्चा की शुरुआत आखिर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का इशारा किस ओर था? उनका कहना है कि दो बड़े संतों का नाम लेकर और इस चर्चा को सामने लाकर बड़ा बताकर सनातन को बदनाम करने की कोशिश है। देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री जी ने समझदारी से काम लिया है। उन्होंने कहा है कि हमारे गुरु महाराज का उद्देश्य ऐसा नहीं था। और उन्होंने प्रेमानंद महाराज जी के बारे में कहा है वो बड़े अच्छे संत हैं। तो वो नाराज नहीं कर सकते, क्योंकि एक तरफ तो उनके गुरु हैं और दूसरी तरफ ऐसे महान संत हैं जिनके करोड़ों फॉलोअर्स हैं। यदि बागेश्वर महाराज एक शब्द भी बोल देंगे प्रेमानंद महाराज जी के लिए तो भूचाल आ जाएगा। क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री जी को पता है कि प्रेमानंद महाराज जी स्पष्ट कहते हैं कि किसी पाखंडी के यहाँ मत जाओ। कोई आपको कहे कि 4 बेलपत्र के पत्ते तकिया के नीचे धर के सो जाओ तुम्हारा बच्चा पास हो जाता, तो ऐसे पाखंडियों से बचो। तो प्रेमानंद महाराज जी एक सच्चे संत हैं। वो स्पष्ट कहते हैं कि यदि आप बीमार हैं तो डॉक्टर के पास जाओ, यदि आपको तकलीफ है तो उसका इलाज कराओ, राधा नाम संकीर्तन करो, भगवान का नाम लो, भजन करो, पूजा करो, ये आपको इससे आशीर्वाद मिलेगा। तो रामभद्राचार्य जी नाराज हो गए, उनके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, तो उन्होंने ये कहा कि वो संस्कृत में एक श्लोक नहीं जान सकते, मेरे सामने बोल नहीं सकते, संस्कृत शब्द नहीं जानते। तो रामभद्राचार्य जी को ज्ञान का अहंकार हो गया है। वो चाहते हैं कि सबसे बड़ा मैं ही रहूं। उन्होंने पहले तुलसीदास पर भी बोला, हनुमान चालीसा बोला, शंकराचार्य के खिलाफ बोला। तो अरे आप जगत गुरु, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बड़े बड़े संतों के बारे में ऐसी बातें करोगे, उनको नीचा दिखाने के लिए इस प्रकार के बयानबाजी करोगे तो गलत है। ठीक है, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जिस तरह से प्रेमानंद महाराज का जो अंदाज है शक्ति का, भक्ति का, और वो जो एक ज्ञान लोगों तक पहुंचाते हैं, वो नाम जपने में भरोसा रखते हैं, बीमार होने पर लोगों को डॉक्टर के पास जाने की सलाह देते हैं, ये कई लोगों को शायद रास नहीं आता, शायद इसीलिए निशाने पर रहते हैं, अगर मैं समझ पाऊँ तो। आचार्य कृष्ण बिहारी शास्त्री जी, एक और महत्वपूर्ण बात ये, क्योंकि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो है बाबा बागेश्वर, उनकी तरफ से ये प्रतिक्रिया पहली बार नहीं आई है। इसके पहले भी जब प्रेमानंद महाराज की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई थी तब भी उन्होंने अपना रिएक्शन दिया था, और अब एक बार फिर से वो बैलेंस करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन उनका कहना है कि भाई सनातन को और संत समाज को बदनाम करने की साजिश है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी एक नवोदित हमारे भारत की आशा है, और उन्होंने जितना संस्कृत बोला है, आपके पहले भी चैनल पर मैं इसी बात को बोल चुका हूँ कि हमारे दोनों संत जो है सम्माननीय हैं, और दोनों ने ही बात गलत नहीं, प्रेमानंद जी तो बोले ही नहीं, रामभद्राचार्य जी, पूज्य रामभद्राचार्य जी ने जो बोला है कि भाई संस्कृत पढ़ने से हमारी संस्कृति सुरक्षित रहेगी, वेद सुरक्षित रहेंगे, पुराण सुरक्षित रहेंगे, और थोड़ा जो है ठीक है राम नाम गुण गाओ, भक्ति करो, हर काम करो, धर्म पर चलो, सनातन धर्म करो, परंतु संस्कृत यदि नहीं पढ़ेंगे, सारे लोग यदि जो है राम गुण गाने लगेंगे, तो संस्कृति, संस्कार, वेद पुराण हमारे जो हैं, वेद वेदांत का ज्ञान जो है लुप्त हो जाएगा। उससे सनातन के लिए आधार जो है वो संस्कृत है, देव भाषा है। देवताओं को आपकी भाषा कोई बोलता है, आपके लैंग्वेज, आपके एरिया की कोई बोले तो आपको अच्छा लगने लगता है। देवताओं की भाषा संस्कृत बोलने से मंत्र जो है हमारे सुरक्षित रहेंगे, और हमारा देश जो है मंत्रज्ञों का है, ऋषियों का है, मुनियों का है, विद्वानों का है, ये भक्तों का भी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मीरा जी ज्यादा नहीं, वो कहते हैं पोथी पढ़ पढ़ जगमुगा पंडित भया ना कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े पंडित। तो संतुलित बना करके, संतुलन बना करके आज के समय पे चलने, सबको लेकर के चलने की जरूरत है।
हाँ। हमें प्रेमानंद जी जैसे महापुरुषों की भी जरूरत है। लेकिन आचार्य जी, सबका अंदाज अलग होता है और हम कहते हैं कि हिंदुस्तान जो है वो तो संस्कृतियों से समृद्ध देश है। यहाँ पर पग पग पर चमत्कार मिलते हैं और पग पग पर भाषा, शैली, अंदाज, बोली सब बदल जाता है। तो आप दक्षिण भारत में जाएंगे तो उनका अंदाज, उनकी शैली अलग होगी। आप पूरब की तरफ आएंगे, उनका अंदाज, उनकी शैली अलग होगी। बहुत सी चीजें, विविधताएं जो हैं वो तो अलग नजर आती हैं। नैना जी, विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रताम, पात्रत्वात् धनमाप्नोति, धनात् धर्मा तथा सुखम। विद्या विनय देती है। यदि विद्वान हो तो अच्छी बात है, आप जब जरूरत है तो विद्या को पढ़ाओ, लोगों को सिखाओ, बहुत अच्छी बात है। और आप जो है किसी व्यक्ति विशेष को, असली में क्या है कि रामभद्राचार्य जी का दूसरा बयान भी हमने सुना, शायद आप लोगों ने ध्यान दिया कि नहीं, उन्होंने अपनी बात को वर्षित दोहराया कि हम ये कह रहे हैं कि सभी लोग संस्कृत पढ़ो। हमारे प्रेमानंद जी से कोई बात नहीं है, डायरेक्ट प्रेमानंद जी को पढ़ने के लिए नहीं कह रहे हैं। संस्कृत जो है सबको पढ़ना चाहिए। नहीं, लेकिन आचार्य कृष्ण बिहारी शास्त्री जी, लेकिन वक्तव्य का, समय का कहा जाता है, मैं हर बार कहती हूँ कि एक मात्रा जो है वो पूरे शब्द अर्थ से अनर्थ कर देती है, और किस समय पर किस वक्तव्य का इस्तेमाल किया जाता है वो बात बहुत मायने रखती है। आचार्य गोविंद वल्लभ गोस्वामी जी का मैं रुख करती हूँ, जो कि नेशनल प्रेसिडेंट हैं ब्राह्मण सेवा संघ के। लेकिन आचार्य गोविंद वल्लभ गोस्वामी जी, ये जो दो संतों के बीच की, मैं तो इससे तकरार भी नहीं कहूंगी, क्योंकि अभी तक प्रेमानंद जी महाराज की तरफ से वो अपने चित परिचित अंदाज में ही नजर आए, खामोशी के साथ में उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया अभी तक सामने नहीं आई है। लेकिन ये एक मतभेद दर्शाती है। कहा जाता है कि ठीक है, सबका विचार अलग हो सकते हैं, और यही वजह है कि ये एक अलग तरह की चर्चा का विषय बन गई। और अब ये कहा जा रहा है कि भाई ये चर्चा सामने आई क्यों? मतभेद है तभी तो सामने आई होगी। राधे राधे, जय कृष्णा, जय बिहारी जी की जी। आप समस्त पैनलिस्ट का अभिवादन करता हूँ। पहले एक क्षमा मांगते हुए कहता हूँ कि मेरा नाम शुद्ध कर लीजिए। मेरा नाम आचार्य आनंद वल्लभ गोस्वामी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ मैं। बहुत माफी के साथ में मैं अभी ठीक करवाती हूँ जी। आचार्य आनंद वल्लभ गोस्वामी जी, बहुत क्षमा प्रार्थी हैं जी। जी जी। जैसा आपने बोला कि धीरेन्द्र शास्त्री जी वास्तव में बहुत सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं, और हाल में ही नवंबर में इनकी यात्रा हो रही है। दिल्ली से होकर के सीधे वृंदावन धाम में विश्राम होगा। तो इनका तो सनातन का झंडा बुलंद है ही है, और हम इनके साथ हैं। अभी 1 तारीख को एक हमारी मीटिंग में हो रही है धीरेन्द्र जी के साथ, जो यात्रा के लिए। जहां तक बात स्वामी प्रेमानंद जी महाराज की है, प्रेमानंद जी महाराज संत हैं, और आप भी जानती हैं वास्तव में सरल संत, सरल हृदय, निष्पक्ष संत हैं। जहां तक रामभद्राचार्य जी की बात है, रामभद्राचार्य जी प्रणम्य हैं, हम प्रणाम करते हैं, आदर करते हैं, विद्वान हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आप सब जानते हैं, पूरा जो संसार जान रहा है कि उनका अहंकार सबको मालूम है। अहंकार सबको मालूम है। अहंकार इतना अच्छा नहीं होता है कि प्रेमानंद जी संत के जैसे संत के लिए उंगली उठाना कतई उचित नहीं है। प्रेमानंद जी प्रेमी हैं, और हमारे रामभद्राचार्य जी ज्ञानी हैं। कोई तुलना ही नहीं है, प्रेम और ज्ञान की तुलना ही नहीं हो सकती है। वृंदावन में उद्धव जैसा ज्ञानी ब्रजराज में मिल गया, और वृंदावन में उद्धव जैसा ज्ञानी, तो प्रेमानंद जी तो अभी आपको वृंदावन में आना है, अभी आपका तो आश्रम ही बना है, अभी बना है, इनको रहना पड़ेगा कम से कम 1 2 साल 4 साल, तब वो ज्ञान प्रेमी हो पाएंगे। अभी ज्ञानी है, ज्ञान का कोई महत्व नहीं है, प्रेम का महत्व है, और प्रेम है तो सब कुछ है। हाँ, इसलिए मैं इनके साथ कुछ नहीं बोल सकता हूँ। लेकिन आनंद जी, जिस तरह से अभी आज हमने सुना, जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं वो कह रहे हैं कि भाई ये जो चर्चा करके सनातन को बदनाम करने की कोशिश है, संत समाज के मतभेद पर चर्चा आखिर करना, उस चर्चा को आगे बढ़ाना तो बदनाम करने की कोशिश है। ये मैं नहीं मान सकता हूँ। क्यों? क्योंकि अभी प्रेमानंद जी महाराज ने कुछ भी मुंह नहीं खोला है, कुछ भी मुंह नहीं खोला है। ज्ञान तो इन्होंने ही बहा रहा है, तो इनका केवल सनातन का है काम, और इनके शिष्य हैं धीरेन्द्र जी, तो शिष्य तो शिष्य होगा, और उनके हिसाब से उनको चलना ही पड़ेगा।
प्रेमानंद जी हमारे वर्णम में है। मैं धीरेन्द्र शास्त्री जी की बात मैं समझता नहीं हूँ कि उचित है। अच्छा, आचार्य कृष्ण बिहारी शास्त्री जी, जो बात आप कह रहे थे आनंद जी की बात पर, आप क्या कहेंगे? मैं आनंद जी की बात पर तो समर्थन करूंगा और धीरेन्द्र जी की बात का भी समर्थन करूंगा और आनंद जी को बताऊंगा कि धीरेन्द्र जी ने ये कहा है कि दोनों संतों का जो ये प्रचार मीडिया में कुछ और उल्टा पुल्टा हो रहा है, वो ना करके सनातन को बदनाम या सनातन में विभाजन करने की कोशिश ना की जाए। जैसे अभी आनंद जी ने कहा, तो वो मैं उसके लिए थोड़ा सा कविता में, जो उस समय कथा में मैं कहता हूँ, भागवत कथा में, क्या ऊधो सूधो है गयो सुन गोपिन के बोल, और ज्ञान बजाई डिंडमी प्रेम बजाए और ढोल। तो हमारे ज्ञानी जो है वहां पर जितने भी वृंदावन में आए हैं या वृंदावन से टकराए हैं, वो जो है सीधे होने के लिए टकराएंगे। और हमारे जो है रामभद्राचार्य जी ने स्वीकार भी कर लिया कि हमारे प्रेमानंद जी बच्चे की तरह है, क्योंकि प्रेमानंद जी की उम्र कम है, रामभद्राचार्य जी की ज्यादा है, तो बड़े की तरह, इसलिए हमारे प्रेमानंद जी बोल नहीं रहे हैं। प्रेमानंद जी बहुत अच्छे सरल संत हैं, भजन नंदी हैं, उन्होंने बड़ी अलख जगाई है, जो बच्चों को हमारे को जोड़ा है। बिल्कुल, और शायद यही एक वजह है, हम देखते हैं आचार्य कृष्ण बिहारी जी कि बड़ी संख्या में उनके अनुयायी जो हैं, हर वर्ग का व्यक्ति है, वो उस व्यक्ति को साधारण सादगी के साथ में अपने आप से जोड़ते हैं, जो व्यक्ति अपने आप को नॉर्मल भाषा में कनेक्ट होना चाहता है। जी, बात पूरी कीजिएगा, फिर मैं फलहारी महाराज की तरफ रुकूंगा। धीरेन्द्र जी हमारे जो है केवल बुंदेलखंड के नहीं, केवल भारत के नहीं, अब वो विश्वव्यापी जो है धर्म प्रचारक हो गए और नवयुवक हैं, और उनके जो फॉलोवर हैं वो भी बड़े बच्चे यूथ हैं, इसलिए वो भी चाहते हैं कि ये विवाद शांत हो और इसमें कोई मजा नहीं है और कोई विषय ले लिया जाए अपने कुछ चैनलों को जो टीआरपी की जरूरत है उसके लिए। तो धीरेन्द्र जी इसलिए वो पानी का काम कर रहे हैं। लेकिन कृष्ण बिहारी जी, मुझे लगता है आचार्य कृष्ण बिहारी जी, देखिए क्या होता है कि ये तो कुछ भी बात होती है तो उसको तो मीडिया के ऊपर डाल दिया जाता है। अगर सवाल पूछो तो मीडिया दोषी हो जाता है, सवाल नहीं पूछो तो मीडिया दोषी हो जाता है। यहाँ मीडिया तो बीच में ये कहा जाए वो चक्की पिसता रहता है। आचार्य फलहारी जी महाराज, फलहारी महाराज जी का मैं रुक कर लेती हूँ, लेकिन फलहारी महाराज जी, पिछले कुछ वक्त से लगातार हम देखते रहे हैं कथावाचकों की जो शैली, जो भाषा, जो अंदाज रहा है, वो चर्चा तो छोड़िए, विवादों का केंद्र एक तरह से बनता नजर आता है। प्रेमानंद जी महाराज की तरफ से ऐसी कोई शब्द, ऐसी कोई प्रतिक्रिया अभी तक तो नजर नहीं आई। हालांकि उनके वो महिला वाले बयान को लेकर चर्चा जरूर थी, लेकिन जब हमने सुना रामभद्राचार्य जी की तरफ से प्रतिक्रिया, उन बाकी कथावाचकों को लेकर ऐसा कुछ नहीं कहा गया। इसीलिए अब तो संत बनाम कथावाचक ये जंग शुरू हो गई। देखिए ऐसा होता है, जब माया आ जाती है ना, तो माया का प्रकोप कोई व्यक्ति झेल नहीं पाता। जिस संत के पास, जिस कथावाचक के पास माया अधिक हो जाती है तो वो माया मोह में पड़ जाते हैं। जैसे रामभद्राचार्य हैं, अनुद्धाचार्य हैं, तो अब आप देखिए जिस माया को छोड़ के आए उसी माया मोह में दोबारा पड़ गए। उन्होंने अपने भतीजों को अपनी राजगद्दी सौंप दी। इसका मतलब क्या है कि आपको पूरे संसार में कोई भी संत ऐसा नहीं मिला जो उनके भतीजे से तुलना कर सके। तो ये माया मोह का जंजाल ही खतरनाक है। जिसके पास माया अधिक होगी उनकी जवान फिसल जाएगी, वो सबको नीचा समझेंगे, अपने आप को बड़ा समझेंगे। यही माया का वो होता प्रकोप। तो रामभद्राचार्य जी जितने भी बड़ी संत, अच्छा एक बात तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, हमारी ब्रजभूमि में लगभग 1100 संत तो ऐसे हैं जो 8x8 की कोठरी चाहते, छोटा सा कमरा, 8x8 की कोठरी में रह के भजन करते हैं। बिल्कुल। और भगवान के दर्शन उनको होते हैं। वो कैमरा से दूर रहते हैं और छोटे छोटे कमरों में अपने बैठ के भजन करते हैं। वो माया मोह से दूर हैं, इसलिए वो आप उनसे बात करेंगे तो पता क्या कहेंगे, अरे प्रेमानंद जी तो हमसे बड़े, रामभद्राचार्य जी हमसे बड़े, मतलब वो सभी को अपने से बड़ा मानते हैं। लेकिन असली संत वही है जिनको भगवान के दर्शन होते हैं। हाँ। जो हमारे हमेशा भगवान और मुझे लगता है ये भक्ति की ताकत होती है शायद। मैं आ रही हूँ आचार्य कृष्ण बिहारी जी, अपने दर्शकों को बता दूं मेरे साथ में आप हिंदू धर्मगुरु महंत रामदूत दास जी भी चर्चा में जुड़ चुके हैं। महंत रामदूत दास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आचार्य कृष्ण बिहारी जी, आप कुछ कह रहे थे फलहारी महाराज की बात पे। मैं ये कह रहा था कि बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले बोल, और हीरा कबू न बोलता, लाख टका मेरा मूल।
यदि कोई दूसरे की निंदा करता है तो उसकी एक उंगली उधर जाती है, 3 इधर जाती है। मैं दोनों संतों को प्रणाम करता हूं। मैं संतापराध भक्तापराध से डरता हूं, क्योंकि 24 अपराध जो भक्ति में है, मैं इन लोगों के बारे में कुछ कह करके अपना जो है भजन का तत्व तप और अपनी भजन की जो हमने वृंदावन में अध्ययन करके और आज मैं दिल्ली में आकर के ऑल इंडिया में भागवत कथा करने जाता हूं, उस भक्तापराध को नहीं करना चाहता हूं, परंतु आपको संकेत करता हूं कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर और पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। मैं ये कहता हूं कि यदि हमने पढ़ाई कर ली है तो विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तनी, हमें सुनी चाहिए छुपा के तो ब्राह्मणों समदर्शिना। तो ब्रह्म ज्ञानी जो होता है वो समदर्शी होता है। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। हमें यदि जो है थोड़ी विद्या आ गई है तो विद्या को विवाद में ना लगा करके ज्ञान में लगाना चाहिए। धन आया है तो दान में लगाना चाहिए, अभिमान में नहीं लगाना चाहिए। शक्ति आई तो दूसरे को पीड़ा नहीं देना चाहिए, दूसरे की रक्षा करना चाहिए। कहा है संतों ने, विद्या विवादाय धनम मदायो, शक्ति परेशान पर पीड़नायो, खलस साधु विपरीत तत्, ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। तुम्हारे लिए यदि पावर मिला है तो उस पावर का परोपकार करिए, क्योंकि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वैष्णवद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। यदि आपके पास कुछ है तो उसको परोपकार में लगा दीजिए, जिससे दूसरे जन्म तक के आपके कई जन्म और 21 पीढ़ियां, आगे आने वाले श्राद्ध के 16 पीढ़ियां तृप्त हो जाएं और वो तुम्हारे परिवार में तुम्हें भतीजे को जो है ना देना पड़े गद्दी, तुम्हें ऐसा कोई शिष्य मिल जाए, तुम्हें अपने भाई भतीजावाद जैसे राजनीति में चल रही है ऐसे ही जो है संतों में यदि चल जाएगी तो फिर और संतता हमारी खतरे में पड़ जाएगी। आपने कुछ और इशारा करते करते बड़ी बात जरूर कही है, भाई भतीजावाद या गद्दी वाली बात को लेकर ये चर्चा तो लगातार होती रही है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये दिनेशानंद जी जो आपके फलारी बाबा बैठे हैं ना, ये बहुत अच्छे जो है हमारे कृष्ण जन्मभूमि वगैरह वगैरह के लिए कार्य कर रहे हैं। इनका भी मैं देखता रहता हूँ। हमारे गोस्वामी आनंद वल्लभ जी भी बड़े जो है सेवा में लगे हुए हैं। ये संत जी आए हैं, इनको भी मैं प्रणाम करता हूँ, उनको भी प्रणाम करता हूँ। जो भतीजावाद कर रहे हैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। लेकिन कृष्ण बिहारी जी देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम देखते हैं खासतौर से सनातन की तो खूबसूरती ही यही है। हम इसी सनातन की खूबसूरती में देखते हैं यहाँ पर शैव्य परंपरा वाले भी होते हैं, शिव भक्त वैष्णव परंपरा वाले भी होते हैं, शाक्त परंपरा वाले भी होते हैं और स्मार्त परंपरा वाले भी होते हैं, और सभी की अपनी अपनी एक आस्था, अपने अपना केंद्र है। और जब इन संतों का जब समागम होता है कुंभ के रूप में, तो एक अद्भुत तस्वीर पूरी दुनिया में नजर आती है। लेकिन महंत रामदूत दास जी, ये इतनी खूबसूरत परंपरा में जब हम बात करते हैं एकजुटता की, तो आखिर संत अगर आपस में ही आमने सामने रहेंगे तो चर्चा और बहस तो होगी ही। जो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कह रहे हैं कि भाई ये चर्चा जो है सनातन को बदनाम करने के लिए है। दोनों संत महान है, अपनी अपनी जगह बिल उनका स्थान है, लेकिन फिर ऐसी चर्चा क्यों? देखिए महोदय, यही तो आज के भारत की और आज के संस्कृति की विडंबना है जी। संस्कृति के जो सबसे बड़े आधार स्तंभ हैं, आज वही एक दूसरे से पीड़ित चल रहे हैं। ये बहुत बहुत ज्यादा सोचने का विषय है, क्योंकि जितना हमारे धर्म ग्रंथ इशारा करते हैं, भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान, यहाँ वशिष्ठ और विश्वामित्र की लड़ाई है। यहाँ एक ज्ञानी है और एक सत्संगी, एक भजनानंदी है, उनकी आपस में एक तर्क वितर्क की लड़ाई चल रही है। मुझे एक चीज समझ में नहीं आती है कि वृंदावन तो भक्ति का केंद्र है, वहां संस्कृत का उतना उन्मूलन नहीं, उतना मूलक नहीं है संस्कृत। लेकिन चित्रकूट है जो भाव का क्षेत्र है, जो वैराग्य का क्षेत्र है, वहां संस्कृति की परिभाषा हो सकती है। देखिए संस्कृत अगर संस्कृति नहीं दे रही है आपको, तो ऐसी संस्कृत का क्या काम है? अगर संस्कृत आपको संस्कृति नहीं दे सकती, अगर प्रेमानंद जी भाव के रूप में, भक्ति के रूप में लोगों को जागृत कर रहे हैं, तो तुलसी पीठाधीश्वर ज्ञान के रूप में लोगों को जागृत कर रहे हैं, तो ये एक दूसरे के पूरक हैं, ये एक दूसरे के प्रतिद्वंदी नहीं है। तो मेरा एक निवेदन है कि जो धर्मगुरु हैं ये हमारे गार्जियंस हैं। ये शंकराचार्य के बाद बहुत बड़ी बड़ी पीठों पर बैठे हम जैसे आम जनमानस, जो आम साधु है,
उनके लिए मार्गदर्शक है, लेकिन वही स्वयं इससे प्रताड़ित होते हैं। जबकि मैं निवेदन करूंगा कि इन्हें बात करनी चाहिए 4.5 लाख मंदिरों की जो सरकार के अधीन है, इन्हें बात करनी चाहिए जो 65,000 मंदिर मध्य प्रदेश के शासन के हस्तक्षेप में आ रहे हैं, इन्हें बात करनी चाहिए टूटती हुई संस्कृति की, इन्हें बात करनी चाहिए भारत की संस्कृति के साथ जो पश्चात सभ्यता का हमला हो रहा है उस पे। लेकिन ये कौन से तरीके में ग्रसित हो गए हैं? क्या काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, क्या जो महापुरुष प्रवचन देते हैं क्या अब वही विकार उनके ऊपर हावी हो गए? ये समझने का एक विषय है। क्योंकि जो राम का है वो हमारा है। हमारी तो ये भावना होती है कि निज प्रोमय देखे जगत कैसन करे विरोध। हमारी ये भावना होती है कि सिया राममय सब जग जानी। जब इस भावना का कोई संत, फिर उसके अंदर क्या ज्ञान, क्या भक्ति, क्या वैराग्य, वो तो जो राम का है वो हमारा है, वो हमारे पूजनीय। ये तो महंत जी वही बात हो गई, ये तो वही बात हो गई कि आखिर कौन कितना बड़ा ज्ञानी है। बात तो ये हो गई, हालांकि प्रेमानंद जी महाराज की तरफ से प्रतिक्रिया सामने नहीं आई, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये आपने कहा ना कि सब एक दूसरे के पूरक हैं। और हम तो खासतौर से सनातन की खूबसूरती और हिंदू धर्म की खूबसूरती यही देखते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों अलग अलग लेकिन अलग अलग होते हुए भी एक हैं, समानता तो उनमें भी है। और देखिए वही तो कहा जाता है जो राजा दक्ष थे वो अपने आप को अहंकारी मानने लगे थे, वो शिव जी को पूजते नहीं थे, लेकिन उसके बाद में क्या हश्र हुआ हम सभी जानते हैं, एक बहुत बड़ा उदाहरण है। तो वहां पे तो यही संदेश देने की बात होती है कि सभी का अपना अपना स्थान है ना। आचार्य आनंद जी, मैं आपकी तरफ यही मैं आ रही हूँ। कृष्ण बिहारी जी, आनंद जी, बात तो यही है कि क्या ये अहंकार हो जाता है एक वक्त के बाद में? हाँ, अहंकार झलक रहा है अहंकार। रामभद्राचार्य जी वास्तव में प्रणव में मैं बार बार बोल रहा हूँ विद्वान है, लेकिन अभी आपने सुना होगा कि राधा रानी के लिए इन्होंने शब्द क्या बोले थे, भाभी है। राधा रानी भाभी हो सकती हैं क्या रामभद्राचार्य जी की? हमारी तो लाल ही है, हमारी माँ हो सकती है, भाभी कैसे हो सकती है? इनको निकुंज की बात ही कुछ पता ही नहीं निकुंज का विषय में। जैसे रामचरितमानस की बात हुई तो आपको भी मालूम है कितनी हमारे रामभद्राचार्य जी महाराज ने रामचरितमानस में कितनी गलतियां निकाल दी और फिर क्षमा मांगनी पड़ी कुंभ में जाकर के। तो ये अच्छा नहीं लगता है कि ऐसा संत, ऐसा विद्वान संत जो इस समय भारत का में ही नहीं पृथ्वी का संत है। और प्रेमानंद जी महाराज वास्तव में इतने वैरागी विशुद्ध प्रेमी हैं कि इनकी कोई तुलना नहीं हो सकती है। लेकिन इनको भी सोचना चाहिए कि रामभद्राचार्य जी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। इसलिए हम इस विषय में चाह रहे हैं कि ऐसा कुछ ना बोले। हालांकि उन्होंने क्षमा मांग ली है, विवाद समाप्त हो जाता है। लेकिन क्षमा, हालांकि वो विद्वान व्यक्ति हैं, विद्वान महंत हैं, उनके मुख से क्षमा के शब्द भी बहुत ज़्यादा उचित नहीं लगते। एक तरफ अगर हम वो ये कहते हैं कि भाई वो मेरे बालक जैसे हैं। आर्य फलहारी महाराज, आचार्य कृष्ण बिहारी जी कुछ कह रहे थे, उनकी बात सुनने के बाद में फिर आचार्य फलहारी महाराज। अभी मानस जी ने बहुत अच्छा बोला है, मैं उस पर एक श्लोक जोड़ना चाह रहा था कि गौ वध से लेकर के बहुत सारे हमारे सनातन धर्म के कार्य बाकी पड़े हुए हैं जो कि बहुत जरूरी है। इस समय पे नहीं हुआ तो कभी नहीं होगा। मंदिरों की बात तो है ही है, परंतु मंदिर अभी कट नहीं रहे। मंदिर कुछ बात बन जाएंगे, पर गाय रोज लाखों कट रही है। उसके बारे में संतों को, ब्राह्मणों को कोई वक्तव्य खाली नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो गौवध का पाप लगेगा। क्योंकि गाय के लिए नहीं बोलेंगे, हमारे लिए गाय का ग्रास निकालने का है। रोटी बनाने के साथ साथ में थाली से भी उसका देखना चाहिए। दूसरी बात महंत जी का समर्थन में इसलिए कर रहा हूं कि नमंती फलनो वृक्षा नमंती गुणनो जना और शुष्क काष्ठानी मूर्खाश्च नानमंती कदाचनो। यदि जो है मूर्खता नहीं अंदर छिपी होती तो अहंकार अति दुखद डमरुआ। अहंकार कभी पैदा नहीं होता है। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह इत्यादि ये जो है नहीं पैदा होते हैं, क्योंकि विद्या तो विनय देती है। विद्या विनय संपन्न विद्या ददाति विनयम। तो इसलिए मैं कहता हूँ नमंती फलनो वृक्षा नमंती गुणनो जना। गुणवान जना जो व्यक्ति जो है झुक जाता है। सूखी लकड़ी और मूर्ख व्यक्ति झुकता नहीं है, वो दूसरे को झुकाने की कोशिश करते करते टूट जाता है, बाद में उसे क्षमा मांगना पड़ती है। तो हम जो है इन दोनों महापुरुषों को प्रणाम करेंगे। प्रेमानंद जी तो बोल ही नहीं रहे, खैर उनके लिए तो लोग बोल रहे हैं और बाकी के बोलते रहेंगे, वो नहीं बोलेंगे, मुझे पता है।
और इन्होंने भी अपने वक्तव्य को धीरे धीरे नरम कर लिया है। और वो क्यों नहीं बोलेंगे आचार्य कृष्ण बिहारी जी? वो क्यों नहीं बोलेंगे? इसलिए नहीं बोलेंगे कि भक्त कभी अपने ऊपर कोई कुछ टिप्पणी करता है तो उसका जवाब, हर बात को जवाब देना भक्त के लिए अच्छी बात नहीं होती, नहीं उसके भक्ति में जो है व्यवधान आता है। ठीक है आचार्य फलहारी महाराज। देखिए, अब हम जैसे लोगों की ऐसी भावनाएं हो गई हैं कि जिसके पास बड़े नेता आ जाए, मुख्यमंत्री आ जाए, प्रधानमंत्री आ जाए, हम लोग उन्हीं को बड़ा समझने लग जाते हैं। हमारी ब्रजभूमि में ऐसे भी संत हैं जो मुख्यमंत्री उनको बुलाए तो वो मना कर देते हैं, कह देते हैं कि हम अपने भगवान के भजन का समय ना तो किसी मुख्यमंत्री को देंगे ना किसी प्रधानमंत्री को देंगे। तो संतों को समझने का तरीका बदल गया है। असली संत तो वही हैं जो भगवान की भक्ति में खोए रहते हैं। लेकिन फिर तो फलहारी महाराज, ये तो आपको ये जंग कहाँ तक, ये चर्चा कहाँ तक जाती नजर आती है? पहले संस्कृत की बात, फिर संस्कृति की बात, ऐसे तो ये चर्चा अंतहीन हो जाएगी। देखिए, ये माया का प्रकोप है इसके ऊपर। जहाँ माया मोह, जहाँ माया अधिक हो जाती है वहीं की फिर सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। तो माया जब तक माया से दूर नहीं रहेंगे तब तक सुधार हो भी नहीं सकता। ठीक है महंत रामदूत दास जी, लेकिन ये चर्चा इसीलिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई क्योंकि ये जो बातें कही गई वो सिर्फ प्रेमानंद जी महाराज को लेकर ही नहीं थी। कहा जा रहा है जो अन्य संत समाज है, अन्य कथावाचक हैं, उनके भी मन में एक सवाल जरूर खड़े होने लगे थे, क्योंकि जिस तरह से बातें कही गई थी कि भाई ये आखिर किस माध्यम से, कभी प्लेन में बैठे हैं या नेताओं के बीच में बैठे हैं। तो पहले भी मैंने कहा कि हम देखते हैं कि कई ऐसे साधु संत हैं जो सिर्फ अपनी साधना में लीन रहते हैं। मैं तो जैन की बृहत्तरी की गुफाओं में जब वहां पर गई तो वहां पर देखा कि बरसों से नित्य क्रम के साथ में लोग अपनी साधना में लीन रहते हैं, उन्हें आसपास क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं होता। तो क्या उनसे जाके पूछा जाएगा कि अच्छा आप कभी ट्रेन में बैठे हैं क्या, आप कभी प्लेन में बैठे हैं, किसी नेता से मिले हैं क्या? देखिए महोदय, यही तो भक्ति का एक बहुत बड़ा चमत्कार है कि भक्ति कभी आपके विद्वता का मापदंड तय नहीं करती है कि आप कितने विद्वान हैं। क्या कभी किसी ने रस्थान से पूछा कि आपके पास कौन सी डिग्री है? क्या कभी मीरा से पूछा कि आपके पास कौन सी डिग्री है? क्या किसी ने बाबा तुलसीदास से पूछा कि आपके पास कौन सी डिग्री है? लेकिन वो कहते हैं कि मूक हो ये बाचाल, पंगु चढ़ाई गिरिवत गहन। जब भगवान की कृपा होती है और भगवान के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है भक्ति के माध्यम से, तो उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जब भक्ति का प्रादुर्भाव हृदय में होता है और हम हीन भावना से प्रभु से जुड़ते हैं तो संस्कृत संस्कृति में बदल जाती है। और वो संस्कृति हमारे अंदर, क्योंकि भक्ति ज्ञान विरागाप तो विवेको वर्धते महान, जब हमारे अंदर भक्ति आती है तो ज्ञान आता है, वो ज्ञान वैराग्य को पैदा करता है, और जब वैराग्य आ जाता है तो महान स्वाभाविक बन जाते हैं। उसके लिए हमें प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए कहीं ना कहीं यज्ञ और तप से सत्संग को महत्वता दी गई है। और जो सत्संग प्रेमी होगा वो न संस्कृत को भाव देता है, न वो पुस्तकों को भाव देता है, न वो अपनी डिग्रियों को भाव देता है। वो भाव देता है केवल भावना को, और वो भावना जुड़ती है भगवान से। वो उल्टा ना जप करे या सीधा जप करे, वो कैसा भी जप करे, लेकिन उसका जो मन होता है वो निर्मल होता है और वो सीधा। तभी भगवान भी कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। क्यों? क्योंकि बोले जय विधि जलद घूम नियर आए, जथा नवै बुद्ध विद्या पाए। जो विद्या पाके झुक जाता है, शील बन जाता है, अपने आप को छोटा समझने लगता है, कहीं ना कहीं ईश्वर की दृष्टि में वो बहुत बड़ा बन जाता है। तो सबका ध्येय, सारे संतों का ध्येय मुझे लगता है एक होना चाहिए कि भगवान की भक्ति की तरफ, भगवान की तरफ अपने आप को समर्पित करना। देखिए, ये हमारी संस्कृति की एक बहुत खूबसूरती है कि मतलब सभी अपने अपने स्तर पर धर्म का प्रचार प्रसार और धर्म को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। आ रही हूँ फलहारी महाराज और आचार्य कृष्ण बिहारी जी, लेकिन सबसे खास बात ये हो जाती है जितने अखाड़े हैं वो सब, उनका स्वरूप अलग नजर आता है। लेकिन अब इस चर्चा के बाद में प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाते हैं। आचार्य कृष्ण बिहारी जी, अब तो ये कहा जाए कि अक्सर हम देखते हैं विवाद इस तरह से हो जाता है, पहले तो हम अलग अलग इलाकों के तौर पर या अलग अलग हिस्सों के तौर पे चर्चा देखते थे। जो हम रामायण का मूल भाग यहाँ पर देखते हैं, अवध की रामायण अलग देखते हैं, दक्षिण में रामायण का एक अलग हिस्सा जो है अलग रूप नजर आता है।
गणेश जी की कहानियां अलग जगहों पे कुछ कही जाती हैं, सीता जी की कहानियां कुछ, वो एक अलग चर्चा का विषय हो जाती हैं। लेकिन अब अगर यहाँ पर संत बनाम संत या कथावाचक बनाम संत, ये अगर चर्चा शुरू हो जाए तो किसी और को कुछ सनातन के बारे में बोलने की जरूरत नहीं है, मौका तो खुद यहीं से निकलकर सामने आता है। में नैना जी 2-3 बातें आपने मिश्रित कर दी हैं। रामायण सतकोट अपारा, रामायण एक नहीं है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविध सब संता। परंतु अंतर इतना है कि यदि हम जो है बिगर पढ़ाई लिखाई करके, बिगर गुरु मुख हुए, बिगर गुरु के आदेश से, बिगर ग्रंथ की कृपा से हम यदि व्यास गद्दी पर बैठ करके हम हर पुराण, हर कथा, हर राम कथा, हर कुछ उपदेश देने लगेंगे तो हमारी संस्कृति कहाँ चली जाएगी धरातल में? फिर हमारे में और मजहबियों में और विधर्मियों में क्या अंतर रह जाएगा? हमारे यहाँ पर वेद पुराण शास्त्र ग्रंथ को नहीं मानने वाले बुद्ध को भी हमने अपने उससे जो है बाहर कर दिया था कि ऐसे में तो आचार्य कृष्ण बिहारी जी, अगर बात ऐसी है तो फिर तो जो शिक्षा प्रणाली है उसको दुरुस्त करने की जरूरत है। वहां से हिंदी विलुप्त हो गई, वहां से संस्कृत विलुप्त हो गई, वहां से जो बेसिक जो यहाँ की जो शिक्षा है वो विलुप्त हो गई। बिल्कुल आपकी बात नैना जी, आप जैसे अच्छे एंकरों को इस बात को शिक्षा की ओर मोड़ करके, और जो शिक्षाविदों की कमी है, जो शिक्षा मंत्रियों का जो दोष है, जो अब देखिए ये बात दूसरे के ऊपर डाल दी गई। जब अगर बात यहाँ पर शिक्षा की बात होती है, भाषा को, ये संस्कृत की बात होती है, तो संस्कृत की बात सिर्फ कथावाचकों तक सीमित क्यों है? संस्कृत का ज्ञान पहले तो अब यही बात हुई ना कि भाई आपकी जो मूल भाषा रही है उस पर आपको सीखना चाहिए, तो उसकी बात को कौन आगे बढ़ाएगा? नैना जी, संस्कृत जो है सभी भाषाओं की जननी है, संस्कृत देव भाषा है। संस्कृत आ जाएगी तो सारी भाषाएं आपके लिए आ जाएंगी, क्योंकि जा पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करें सब कोई। यदि जो है भगवान की ओर जो चल पड़ता है उसमें सब विद्याएं आ जाती हैं, और विद्या जैसे ही आ जाती है तो फिर विवाद मिट जाता है। हमारे यहाँ विद्या विवादाय नहीं, हमारे यहाँ विद्या ज्ञानाय है। परंतु विद्या विवाद में यदि लग रही है तो कहीं ना कहीं उस विद्या में कमी है। और वो जब संस्कृत आ जाएगी, ऐसा नहीं है ज्यादा संस्कृत, अभी महंत जी ने कहा संस्कृत ज्यादा, कोई भी चीज हो जाए, धन ज्यादा हो जाए, विद्या ज्यादा हो जाए, बल ज्यादा हो जाए, उसमें संस्कार ना हो तो वो उसका जो है निश्चित रूप से दुरुपयोग होने लगता है। बिल्कुल आधारहीन है। महंत फलहारी महाराज कुछ कह रहे थे। देखिए, प्रेमानंद महाराज जी ने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि आप अपने नाम एक जमीन का टुकड़ा भी मत कराइए, अपने नाम बैंक में खाता भी मत खुलवाइए, तो आपको कभी अहंकार होगा ही नहीं। अहंकार होता है माया से। हमारे यहाँ एक संत है भूमि में, तो हमने उनको एक बर्तन दिया, थाली, वो भोजन हाथ में रख के खाते थे, तो हमने कहा महाराज जी थाली ले लीजिए, तो उन्होंने थाली स्वीकार कर ली। तो सुबह उस थाली को उन्होंने वापस कर दिया। मैंने कहा महाराज जी आपने वापस क्यों किए बर्तन? बोले मैंने पहली बार किसी से बर्तन लिए हैं तो मेरा मन ही नहीं लग रहा। मेरा मन, जब मैं भगवान का भजन करने बैठता हूँ, बार बार मेरा मन बर्तन की तरफ चला जाता है। तो भैया अपने बर्तन को तुम वापस ले लो, हमारा तो, हम तो अपने ना लाए थे ना ले जाएंगे। तो संत के पास कुछ होगा ही नहीं ना, तो अहंकार कभी आएगा ही नहीं। जब माया आ जाती है तब अहंकार बढ़ता है। माया आ जाती है तो अहंकार बढ़ता है, और यही बात तो संतों की तरफ से कही जाती है। लेकिन योग्यता से अहंकार नहीं बढ़ता है। लेकिन महाराज जी आजकल तो हम देखते हैं जो कथावाचक हैं वो तो खुद ही विलासिता के जीवन में नजर आते हैं। देखो, जो कहा जाता है कि भाई आपको सारे लोभ माया को त्यागना है, और अब तो ये भी चर्चा, एक अलग चर्चा का विषय बन गई थी बीच में कि जो कथावाचक हैं जिनका विवादों के साथ में नाता रहा, उनकी तो संपत्ति करोड़ों में आ गई, और उनकी कथा का जो फीस है वो भी लाखों में आ गया। नैना जी, वो कहेंगे आपने माया मोह को त्याग दो और सारी माया हमें दे दो। वो आपकी माया को अपने लिए मांग रहे हैं कि उस माया को हमको दे दो, आप बिना माया के रहो। तो स्वयं कहेंगे माया को त्याग दो। कृष्ण बिहारी जी कुछ कह रहे हैं आपकी बात पे? गलत मानते हैं। जी जी, ऐसा है नैना जी, आप लोग जो है ना उन संतों को ना तो अभी तक जो है, जिनको जो हमारे फलारी दिनेशानंद जी कह रहे हैं ना तो उन संतों का वक्तव्य सुन पाए, और जाओगे तो ना वो जो आपको जो है घास डालेंगे, ना आपको कहेंगे कि हमें चाहिए, वो कहेंगे चलो 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 हमें कोई जरूरत नहीं है। एक बात
दूसरी बात है, हम जैसे कथाकारों को दो प्रकार के जो है, एक ग्रस्त संत और एक वृक्त संत होते हैं। मैं दिनेशन जी हमारे वृक्त संतों की बात कर रहे हैं, और हमारे ग्रस्त में भी जो है कुछ वृक्त ऐसे होते हैं जो राजनीति से भी जुड़े हैं, धर्म नीति से भी जुड़े हैं, सनातन धर्म का भी प्रचार कर रहे हैं। परंतु हम जैसे जो कथाकार हैं, उनको यदि हम साफ सुथरे कपड़े पहन करके ना आए, हम आपके सामने जो है बैठ जाएं, तो आप कहेंगे महाराज अगली बार इनको मत बुलाना। इसलिए कुछ चीजें ऐसी करना पड़ती हैं मजबूरन, कि जिससे कि दोनों पहलू जो है, सामाजिक भी चल जाए, धार्मिक भी चल जाए और ग्रस्त भी चल जाए, और संसार का जो हमारा धर्म प्रचार है वो भी जरूरी है। उठाने का ऐसा कोई तात्पर्य नहीं है, लेकिन आचार्य आनंद वल्लभ जी, ये दरअसल जो बीच में हाल ही में चर्चा हुई कथा के मंच से, व्यास वेदी के उस मंच से, व्यासपीठ से जिस तरह से वक्तव्य निकला, उसके बाद में एक अलग तरह की चर्चा शुरू होने लगी थी। भाषा की, अंदाज की, पैसों की, फीस की और विलासिता की, जिन चीज़ों से दूर रहने की बात होती है, कहा जाता है कि जब आप खुद उसके इर्द गिर्द नजर आते हैं तो प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाते हैं और फिर लोग आपसे सवाल पूछते हैं। आचार्य जी ने अभी अच्छी बात बोली कि दो प्रकार के प्रवक्ता हैं, कथा व्यास हैं, गृहस्थ संत भी हैं और विरक्त भी हैं। विरक्त संतों का लेना देना नहीं है, कथा करें, आराम से आराम करते हैं, आराम से जीवन यापन करते हैं, क्योंकि कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन गृहस्थ प्रवक्ता जितने भी हैं, गृहस्थ प्रवक्ता हर तरह के हैं। अपने जितने भी आश्रम हैं, कितने हमारे ऋषि हैं जो गृहस्थाश्रम में हैं और अब कथा भी कर रहे हैं। यहाँ भी वृंदावन में हर जगह दोनों तरह के संत हैं, तो ये तुलना नहीं कर सकते विरक्त की। हाँ, स्वामी हरदास जी विरक्त संत भी थे और गृहस्थ परंपरा भी थी, लेकिन स्वामी हरदास जी निधन में रहे, आकर अकबर आए और उन्होंने बुलाया कि मुझे सेवा बताओ, कुछ सेवा दे दे कुछ भी। तो अकबर ने बोला कि अरे तुम क्या सेवा करोगे, इतना कर दो, केवल हमारा जो यमुना का घाट है उसका कोना टूट गया है, उसको ठीक करवा दो। और जब देखा तो इतने रत्न जटित घाट था कि अकबर का भी चक्कर आ गया कि जितनी सल्तनत है मेरी सल्तनत बिक जाएगी, तो ये कोना नहीं बनवा सकता हूँ। यानी ये विरक्त संतों की अवस्था है। इनको संतों को कहा शीघ्र को काम, शीघ्र सो काम। संतों को कुछ नहीं चाहिए, हाँ हमको चाहिए। हमारा गृहस्थ है, मैं भी कथा करता हूँ, कथा व्यास हूँ मैं, और धर्माचार्य हूँ, बांके बिहारी जी मंदिर का सेवायत हूँ। हमारा राष्ट्रीय ब्राह्मण सेवा संघ है, तो हमें चाहिए, हमारी गृहस्थी है और उसको हम जीवन यापन करते हैं, तो इसमें क्या दिक्कत होगी? दिक्कत क्या होगी? हाँ ठीक है, लेकिन उस पर जब सवाल खड़े होते हैं तो वही बात है कि सवाल उठाने वाले भी अंदर से ही नजर आते हैं। लेकिन महंत रामदूत दास जी, अब बात ये है कुल मिलाकर कि आखिर ये चर्चा कहाँ तक जाती नजर आती है, क्योंकि अब ऐसा लगता है कि और छोड़ नजर नहीं आता। हमने देखा कि पहले कभी अनिरुद्धाचार्य की तरफ से बयान आ जाता है, फिर प्रेमानंद जी महाराज की तरफ से कभी ऐसी कोई टिप्पणी आती है, उस पर एक अलग चर्चा शुरू हो जाती है। अब महंत खासतौर से रामभद्राचार्य की तरफ से, जगत गुरु रामभद्राचार्य की तरफ से पहला ऐसा मौका नहीं था, उनकी तरफ से कई बार ऐसे बयान, उनके बर्ताव या वक्तव्य रखे हैं जो विवाद और चर्चा विवादित जरूर हो जाते हैं। देखिए नैना जी, एक बहुत बड़ा विचारणीय एक मुद्दा बन रहा है। अभी यहाँ की भी चर्चा में पिछले 30 से 35 मिनट में जो सुनने को मिला, यहाँ वास्तविकता जो चर्चा का विषय बना है तो क्या नहीं चाहिए, लेकिन वास्तविक आज का भारत चाहता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, चाहे वो रामभद्राचार्य जी महाराज हो या प्रेमानंद जी महाराज हो, दोनों अपने आप में एक अद्भुत संत हैं। एक मैं पुनः कहूंगा कि एक ज्ञान का प्रतीक है तो एक भक्ति का प्रतीक है। दोनों अपने अपने स्थान पे समाज को एक नई दिशा निर्देशन देने का काम कर रहे हैं। लेकिन जो धर्म की वास्तविकता है, जो पीठों का वास्तविक तो है, उसमें सिर्फ ज्ञान देना या प्रवचन देना ही काफी नहीं है। उसमें जो टूटती हुई संस्कृति है, जो टूटते हुए संस्कार हैं, जो टूटते हुए लोग हैं, जो टूटता हुआ सनातन है, उसको भी पुनरुत्थापन के लिए ऐसी
ऐसे बयानों से हट के कुछ ठोस और वास्तविक निर्णय लेने की आवश्यकता है। अब ग्रस्त संत क्या कर रहे हैं, विरक्त संत क्या कर रहे हैं, कथावाचक क्या चाह रहे हैं, या अन्य व्यक्ति क्या चाह रहा है। देखिए ये कहते हैं कलयुग है, और ये जो है ये जहाँ पैदा होता है आदमी, ये कर्मयुग है। ये पूरी धरती जब व्यक्ति यहाँ उत्पन्न होता है तो उसके अंदर भावनाएं आती है, वो ग्रसित रहता है। वो चाहे व्यापारी हो, व्यवसायी हो या कथावाचक हो, माया का प्रभाव सब पर होता है। लेकिन अगर आप ज्ञानी हैं, उससे परिचित हैं, तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर प्रभाव कम होना चाहिए। और उसके बाद आपके प्रभाव कम होगा तो कहीं ना कहीं आप समाज को, जिनके ऊपर प्रभाव है, उन्हें उस प्रभाव से हटाने का प्रयास तो वही बात हुई मानते रामदेव दास जी की, जैसे कि आप जो उपदेश दे रहे हैं, उन उपदेशों को पहले आत्मसात करना भी तो जरूरी है। वो आपकी आभा में भी तो नजर आना चाहिए, तभी तो आप लोगों को एक तरह से उपदेश देंगे कि आपको अपने जीवन में किन बातों को शामिल करना है। अगर हम कहें कि भाई आपको इन बातों से, द्वेष भावना से, अपने शब्दों पे आपको मर्यादा रखनी है, विचारों पर, लेकिन अगर वो खुद के शब्दों पर मर्यादा नहीं हो तो कहाँ बात नजर आती है। नैना जी एक मिनट और, जी जी नैना जी एक मिनट, जी एक मिनट। देखिए, मैं ससम्मान पूर्वक इस चैनल के माध्यम से जितने भी संत, महान, पुजारी, प्रवक्ता या धर्म के धुरंधर सुने, देखें या समझें, तो एक निवेदन जरूर करूंगा कि राम को जानने की आवश्यकता नहीं है, राम को मानने की आवश्यकता है। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनोज अवतार, जो राम 4 प्रमुख कारणों से इस धराधाम पर आए थे, ब्राह्मणों के लिए, गौ के लिए, संतों के लिए और देवताओं के लिए। तो कृपया, चाहे वो बागेश्वर वाले हो, वो हिंदू भाई भाई की यात्रा तो चलाते हैं, जब कोई ऐसी बयानबाजी होती है उस पे बोलते हैं, मुल्ले मौलवियों पे बोलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो गौओं की जो समस्या है, जो मंदिरों की समस्या है, जो अधिग्रहण है, जो संतों को प्रताड़ित किया जा रहा है, जो यहाँ सनातन का मजाक बनाया जा रहा है, उन पर भी अब रामभद्राचार्य जी को, प्रेमानंद जी को या बागेश्वर बड़ा पद लेंगे, उतनी बड़ी जिम्मेदारी होगी आपके पास, और उस जिम्मेदारी के तहत आपको कठोर कार्रवाई और कठोर कदम उठाने ये बड़ी बात है कि अगर आपके वक्तव्य का अगर इतना प्रभाव है तो इन मुद्दों पर भी जरूर ध्यान रखना चाहिए। आचार्य कृष्ण बिहारी जी, आप अपनी जो प्रतिक्रिया दे रहे हैं वो, अच्छा पहले आप बोलिए फिर मैं सवाल पूछती हूँ, बताइए। मैं 3 बातें इनमें और जोड़ना चाहता हूँ महंत जी आर्य के फलहारी साथ महाराज में। जी। एक तो केरल की समस्या जो हमारे यहाँ सनातन धर्म प्रताड़ित हो रहा है, बांग्लादेश में हो रहा है, वेस्ट बंगाल में हो रहा है, कश्मीर से जो हमारे कश्मीरी भाई लगे हैं, 3 बातें तो ये इन महापुरुषों को उठाना चाहिए। और गौवध हो रहा है उसको रुकवाना चाहिए। कुछ मौलवियों के लिए तनख्वाह दी जा रही है और पुजारियों को कुछ नहीं दे जा रहा है, इस बात को भी ध्यान देना चाहिए। और हमारे मंदिरों को जो टैक्स लिया जा रहा है, मंदिरों को अधिग्रहण करके उनका धन जो है लूटा जा रहा है, वो धर्मियों को दिया जा रहा है, कि इन 3 बातों पर भी ध्यान देना चाहिए। और हर जो है चैनल को इस पर चर्चा करना चाहिए और हर पैनलिस्ट को भी इस बात पे कहना चाहिए। मेरा कहना ये है कि ये 3 बातें उधर की 3 इधर की जोड़ दी जाएं और ये महापुरुष यदि लोग कहें तो हमारा देश जो है सोने की चिड़िया बनने में देर नहीं करता। फलहारी महाराज, देखिए, आदरणीय आनंद गोस्वामी जी बैठे हैं, जयराज शर्मा जी बैठे हैं, तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इन्होंने तो देखा है ब्रजभूमि में, हमारी ब्रजभूमि के जो बड़े संत हैं, हम तो उनको उन्हीं को बड़ा मानते हैं, जिनको यही नहीं मालूम कि उनके पैरों में जूता चप्पल है या नहीं, उनको यही नहीं मालूम कि रसगुल्ला का स्वाद क्या होता है। तो ऐसे बड़े बड़े संत हैं। नैना जी, आप जब ब्रजभूमि आएंगे तो हम आपको दर्शन कराएंगे, तो हम उनका सानिध्य प्राप्त होता है, तो हमको तो वही बड़े लगते हैं जो माया से दूर और हर समय भगवान कृष्ण के भाव में और राधा रानी के भाव में खोए रहते हैं। उनको साक्षात राधा रानी के दर्शन होते हैं, और जब वो भक्ति में खो जाते हैं ना, तो वो उनको अपने शरीर की सुध भी नहीं रहती।
तो जब उन और मुझे लगता है फलारी महाराज और शायद ऐसे वो जो तमाम संत होंगे या जो भक्ति में लीन होंगे उनसे कोई उनकी जाति भी नहीं पूछेगा, लेकिन आचार्य कृष्ण बिहारी जी दर्शन हो जाएंगे जी, तो मायावी संतों के दर्शन खुल जाएंगे। जी बिल्कुल, लेकिन चूंकि वक्त की कमी है, एक सवाल मेरे मन में बार बार ये आता है। एक तरफ तो आप हिंदू या हिंदुत्ववाद की बात करते हैं और जब धर्म प्रचार की बात होती है तो यहाँ पर श्री कृष्ण के या फिर मैं बोलती हूँ कोई भी कथा वाचन के लिए अगर आप उनको जीवन में आत्मसात करते हैं, प्रचार प्रसार के लिए भी उसमें भी जात पात देखना शुरू कर दी जाती है। क्या ये उचित है? इसको लेकर भी बहुत एक अलग चर्चा हो जाती है कि जो कथा है या फिर अगर जो प्रचार प्रसार करना है वो इस समाज का व्यक्ति नहीं कर सकता, वो इस जात का व्यक्ति नहीं कर सकता। इस पर भी हाल ही में बहुत चर्चा हुई। नहीं, वर्ण व्यवस्था है, कोई भी कर सकता है। हमारे तो रैदास ने, वाल्मीकि जी ने, व्यास जी ने, ये मल्लाय के पुत्र थे, उन्होंने 18 पुराण लिखे हैं। ये सब बातें केवल तूल देने वाली हैं। हमारे यहाँ पहले अच्छी तरह से अध्ययन करोगे, जो भी इस प्रश्न को उठाता है उसका अध्ययन कमजोर है। उसने ना पुराण पढ़े हैं, ना शास्त्र पढ़े हैं, ना संतों को सुना है, ना सत्संग किया है, इसलिए इस प्रकार की जो है अनर्गल बातें करता है। हमारे यहाँ व्यास जी मल्लाय के पुत्र थे, वाल्मीकि जी आप जानते हैं कौन थे, जिन्होंने हमारे रामायण लिखी और राम के जो है पुत्रों को ज्ञान दिया। लेकिन आनंद वल्लभ जी तो फिर इस बात को लेकर विवाद और चर्चा अक्सर क्यों होती रहती है कि मंदिर की जो सेवा है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर इसी समाज का व्यक्ति करेगा या फिर सिर्फ ब्राह्मण ही करेगा या फिर उनकी पूजा बस यही करेगा, कथा वाचन बस यही करेगा? इस पर भी बड़ी चर्चा होती रही है। इस विषय में है कि व्यास गद्दी का अधिकारी कोई ब्राह्मण हो सकता है, प्रवचन को भी कर सकता है। जो पुराणों में, जो अपने वेदों में नियम बनाए हैं, जो संहिताएं बनाई गई हैं कि व्यास एक ब्राह्मण ही हो सकता है जो प्रवचन कर सकता है। बाकी कोई भी प्रवचन करे और करती है, सब कर रही है और हम स्वीकार भी करते हैं उनको। लेकिन इस बात को लेकर भी हाल ही में बहुत चर्चा, बहुत विवाद हुई। एक मामला सामने आया था उत्तर प्रदेश में, उसके बाद से भी खासतौर से हमने देखा था कि किस तरह से संत समाज की तरफ से ही इस मामले में भी दो अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही थी। आखिरी टिप्पणी महंत रामदूत दास जी। नैना जी, ये विवादित जो प्रश्न आखिरी में आया, इसे बहुत पहले आ जाना चाहिए था कहीं ना कहीं जी। ब्राह्मणोश्रममासीद बाहु राजन्यः कृतः ऊरु तदस्य वैश्यः पदव्याम सूत्रो अजायत। 78 साल के स्वतंत्र देश में संविधान की वजह से हजारों साल की सनातन संस्कृति की प्रक्रिया को नहीं बदला जा सकता। आप कितनी भी स्वाधीनता की बात करें, अगर ब्राह्मण कोई जाति नहीं है, ब्राह्मण स्वयं में एक कर्म है। आप उम्मीद नहीं कर सकते कि जो मन से मलेच्छ है, जो तन से मलेच्छ है, जो विचारों से मलेच्छ है और सिर्फ जातिगत बढ़ावे के लिए उन्हें मंदिर के अंदर गर्भगृह में खड़ा कर दिया जाए, बड़ी बात है। ये गलत है, ये गलत है और इसे संविधान भी पैरवी नहीं दे सकता। अगर आप ब्रह्मन जानाति ते ब्राह्मणा, अगर आप ब्राह्मण क्यों पूजनीय है कि देवाधीना जगत सर्वा मंत्राधीना च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। अगर आप 16 संस्कारों से युक्त हैं, अगर आपके विचार भी पवित्र है, अगर आपकी सोच भी पवित्र है, आपका शरीर भी पवित्र है। मेरा ये सवाल दरअसल मैंने इसीलिए पूछा क्योंकि चर्चा हो रही थी हाल ही में कि संत समाज में भी कई अलग अलग विचार जो हो जाते हैं, इस मुद्दे पर भी कई अलग अलग विचार थे, तो वही बात एकजुटता कहाँ पर? नैना जी, एक चीज मेरी बात स्वतंत्र भारत में सिर्फ सबको आरक्षण से सब कुछ चाहिए, किसी को उसके अनुरूप नहीं बनना है, उसके लिए मेहनत नहीं करनी है। ये भी एक अलग चर्चा का विषय जरूर हो जाता है। इस पर भी हम जरूर कभी किसी टॉपिक के साथ में इसके साथ में कनेक्ट होंगे। फिलहाल आप सभी मेरे साथ में इस चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन संतों में वर्चस्व की लड़ाई को लेकर ये बात थी कि अलग अलग विषयों पर भी दो धड़े जो हैं वो जरूर बटे नजर आते हैं। हालांकि ये चर्चा कहाँ तक जाएगी ये देखने वाली बात है।